अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और इस हफ्ते भी इंशाल्लाह काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी रिक्वेस्टेड भी थी वो भी हम ऐड कर रहे हैं और कुछ मेरी ख्वाहिशात भी। और आज अभी जो पहली रेसिपी हम बनाएंगे बड़ी मशहूर चाइनीज़ रेसिपी। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में तो खैर ज़माने हो गए डाइन आउट किए हुए, लेकिन जो मशहूर तरीन रेसिपी मुझे याद है वो मंचूरियन, चिकन मंचूरियन और बीफ एंड चिली ड्राई। और यही आज भी बन रही है, बीफ एंड चिली ड्राई, और बड़ी सिंपल, बहुत मज़े की। सॉस इसमें नहीं होता, जहन में रखिएगा। अगर आपने सॉस रखना है तो आप इसको सॉस रख सकते, फिर इसको बीफ चिली ड्राई नहीं कह सकते बीफ एंड चिली कह सकते हैं। सॉस हम इसमें कम से कम रखेंगे। और लेकिन सबसे जो अहम इसका पार्ट है, इसमें जो गोश्त डलेगा वो कौन सा है? वो है अंडरकट गाय का टेंडर लॉइन। और वो टेंडर लॉइन यहाँ पे आ गया हमारे पास। ये आपको दिखा दें, ये इस कंडीशन में आता है। अगर आपने पहले कभी नहीं देखा हो, ये ओरिजिनल कंडीशन में, इसमें भी चर्बी वगैरह सारी कुछ लगी है। आज इसकी सबसे पहले हम आपको सफाई बताएंगे कि कटिंग कैसे करेंगे इसकी, उसके बाद फिर रेसिपी स्टार्ट होगी। सो गोश्त ये बेसिकली कमर के अंदर गाय के ये हिस्सा होता है, और ये तकरीबन कुछ सवा किलो करीब का पीस है। ये तकरीबन कोई 2-3 मन गोश्त में ये निकलता है। यानी तकरीबन 80-90 किलो या 100 किलो की अगर गाय का गोश्त होगा तो 2 से 2.5 किलो से ऊपर अंडरकट नहीं निकलेगा। ये गाय का मैं बता रहा हूँ। भैंस का अंडरकट थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो काम का नहीं होता। कोशिश करें कि गाय का अंडरकट ही लें। तो सबसे पहला काम तो छुरी ली, और छुरी से हमने आपको पहले दिखा दें कि यहाँ पे आपने एक ऐसा कट लगाया, और ये साइड का इसका एक अलग सा हिस्सा चल रहा होता है। ये हमने इसको अलग कर लेना है यहाँ से। इसमें भी गोश्त है, इसकी सफाई बाद में करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अभी एक झिल्ली है, वो झिल्ली आपने खींच के इस तरीके से साफ़ करनी है। देखें तो ये आपको इसका ये चमकदार सा अंडरकट का वो नज़र आ गया पट्ठा। अब यहाँ पे हमने इसको एक और काटना है। ये इसका हेड कहलाता है, इसकी बाद में सफाई करेंगे। और इसके ऊपर हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ की हल्की हल्की सी सफाई कर देनी है। ये देखें, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल आया। अब हमने इसको, इसके ऊपर जो ये पट्ठा है ये उतारना होता है। ये पकता नहीं है, बिल्कुल गलता नहीं है। सो इसको हमने उल्टा किया, यहाँ पर हल्का सा कट लगाया, और जैसे ही ये पट्ठा नुमाया हुआ आपने खींच के इसको उतार दिया। और ये देखें, ये पट्ठा इसकी उसे उतर गया, बिल्कुल साफ़ हो गया। ये पीस रह गया, इसको भी हम इसी तरीके से इसका पट्ठा इस पे से उतार देंगे। चलें जी, थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, ये हल्का सा भी जो रह गया ये भी हमने इस पे से उतार लेना है। बस ये साफ़ सुथरा हमारा अंडरकट हो गया। थोड़ा बहुत फैट लगा हुआ है, कोई मसला नहीं। अब हम इसे कर लेने स्लाइस, और वो स्लाइस तिरछे गोश्त ऐसे रख के ये हमने उतारते जाना है, और इस तरीके से स्लाइस करते जाएंगे। ये हो गया। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी इसी तरीके से काटेंगे। सारा गोश्त पहले स्लाइस करेंगे। ये भी हमारे पास जो थोड़ा गोश्त बचा हुआ है इसकी भी सफाई करेंगे, वो मैं बाद में कर लूँगा। फ़िलहाल गोश्त की कटिंग आपको दिखा दी, और इसके बाद इसकी करेंगे मैरिनेशन, फिर इसकी होगी डीप फ्राइंग, और फिर हम जो काम करेंगे इसको पकाने का। बेसिकली प्रेप हमारा सारा कंप्लीट होना चाहिए कुकिंग से पहले, और कुकिंग इसकी जो है वो हार्डली 5 मिनट है बीफ फ्राई होने के बाद। तो इसको बिल्कुल हम एंड में फिनिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम जो गोश्त की कटाई थी, सफाई थी, वो हो रही है। ये जैसी कंप्लीट होती है मैरिनेशन होगी इसकी, फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और कुकिंग टाइम, गाय का गोश्त है, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, ये गाय का गोश्त वो गोश्त है जो हार्डली 5 मिनट में पक जाता है। 5 मिनट, इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो यहाँ पे एक बॉल ले लिया, और इसमें हमने ये गोश्त सारा शामिल कर दिया। और इसके बाद आ जाएगा इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, साथ में इसमें सफ़ेद मिर्च, और साथ में काली मिर्च, साथ में सोया सॉस, थोड़ी सी चीनी बहुत कम, हल्का सा इसको फ्लेवर देने के लिए। और इसके बाद आ जाएगा इसमें कॉर्नफ्लावर। बस अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
और मिक्स करने के बाद छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और एक आधा अगर इसमें अंडा डल जाए तो भी बहुत अच्छा है, इसकी कोटिंग थोड़ी बेहतर तरीके से हो जाएगी बस। और इसको मिक्स करके हम रख देंगे अप्रॉक्सीमेटली फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधा पौना घंटा, और फिर इसको हम करेंगे डीप फ्राई। सो इसको मिक्स किया खूब अच्छी तरीके से, और पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं, पानी की जगह एक अदद अंडा मिल जाए तो वो इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रख दूंगा, और ये जो बाकिया बचा हुआ गोश्त है इसकी मैं सफाई करूंगा और इसमें से मैं गोश्त बरामद करूंगा और फिर हम उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। सो सबसे पहला काम यहाँ पे आ जाता हूँ, ये इसका साइड का हेड का पीस था। ये बड़ा कीमती गोश्त है, महंगा होता है। ये आम अंडरकट आम गाय का जो गोश्त होता है बोनलेस, अगर वो 1500 रुपये किलो है तो ये तकरीबन 1700-1800 रुपये किलो आपको पड़ता है, वो भी सफाई के बगैर। तो सफाई के बाद इसमें गोश्त जितना भी है वो सारा का सारा बड़ा कीमती गोश्त है। और चूँकि गाय का पूरे एक गाय में 100 किलो की गाय में ये 2-2.5 किलो से ऊपर गोश्त नहीं निकलता, इसी वजह से इसको हम थोड़ा ज़रा सीरियस लेते हैं। ये देखें, ये भी गोश्त का हिस्सा निकल आया, इसको हमने इस तरीके से साफ़ कर दिया, ये पट्टे सारे इसमें से निकल आए। चलिए जी, ये इसके कचरा निकल आया और इसको अब हमने इसी तरीके से काट लेंगे स्लाइस, जिस तरह हमने पहले काटे थे। सारा का सारा गोश्त निकाल के हमने इसमें शामिल कर दिया और स्लाइस सारा का सारा ऐसे ही करना है बस। चलिए जी, ये काम हो गया कंप्लीट। अब हमने सिंपली इसको कोट करने के बाद मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था, और सारी के सारी इसमें सफाई करने के बाद ये इसकी कचरा निकला है टोटल। बाकी हमने सारा का सारा इसमें मिला दिया। इसको एक दफ़ा और मैं मिक्स कर लूँगा, और इसके बाद सिंपली इसको हमने डीप फ्राई करना है पहले ऑयल में ड्यू ड्रॉप के। और ड्यू ड्रॉप का क्या कुछ इसमें डल रहा है वो भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। हम सबसे पहले इसकी तैयारी पकड़ लें सारी, यानी वाइट पेपर में थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा इसमें, और ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा और, बस। अब इसको मिक्स कर लिया। अंडा मिला मज़े नहीं, चलो कोई बात। थोड़ा सा ड्राई है, इसमें हम हल्का सा पानी शामिल कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ये शामिल कर दिया, ये मिक्स किया, बस वी आर गुड टू गो। अभी हमने सिंपली इसको हम ऑलिव पॉमेस ऑयल लेंगे, इसमें इसको डीप फ्राई करेंगे और फिर हम मज़ीद काम की तरफ आएंगे और साथ इस्तेमाल करें। ग्रिल्ड फिश दूसरी रेसिपी है, वो बहुत मज़े की है, वो बहुत सिंपली बनेगी, इजी। और बेहतर होगा कि आप उसको कोयले की ग्रिल पे बनाए, नहीं तो सिंपली हम ग्रिल पैन में बना लेंगे, कोई मसला नहीं, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बीफ ड्राई चिली फ्राई अज्जा। बीफ अंडरकट 1 किलो, हरी मिर्च 5 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा कप, इसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, लहसुन 8 चवे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 अदद, विस्टर सॉस आधा कप, उबले चावल 2 कप, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, मशरूम 1 टिन। बीफ एंड चिली ड्राई बन रहा है, और बीफ एंड चिली ड्राई के लिए सबसे यहाँ पे हमने पैन में रेसिपी कार्ड में मशरूम्स लिखे हुए थे ड्यू ड्रॉप के, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अभी मैंने सोचा कि ना इसमें बैम्बू शूट डाल दो, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, थोड़ी सब्जियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। इसमें हम सब्जियों में बारीक ये कटी हुई हरी मिर्च है, शिमला मिर्च, ये 2 सब्जियाँ, थोड़ी सी अदरक, लेकिन अब हम शामिल कर रहे हैं ये इसमें कुछ क्या उसको बोलते हैं, बैम्बू शूट ड्यू ड्रॉप का। चले जी, यह आ गया, और ऑयल जैसी गर्म होता है फ़ौरन, बल्कि इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। हम सबसे पहले काट लेते हैं सब्जियां, और सब्जियां कौन सी हैं, ये आ गए मशरूम। ये सब्जियां होंगी तैयार, चूल्हा करते हैं वापस ऑन। जैसे ऑयल गर्म होता है बीफ की फ्राइंग करेंगे, हार्डली 3 से 4 मिनट फ्राई करके सीधे सीधे इसको निकालते जाएंगे। और पैन में नहीं लिया, कढ़ाई नहीं ली, पैन में भी कम ऑयल इस्तेमाल होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में जल्दी पक जाएगा। सो बीफ को हमने थोड़ा सा अलग अलग कर लेना है, और इसके बाद एक एक स्लाइस इस तरह लेके इसमें ऐड करते जाएंगे। ऑयल गर्म हो गया तकरीबन, हाँ,
और हर स्लाइस को खोल के फिर इस तरह डालना है, अदरवाइज मुचड़े हुए होंगे, सारे चिपक जाएंगे। सो मेक श्योर कि ईच स्लाइस अलग अलग निकाल के इसको इस तरह फैला के फिर इसमें शामिल करें। कुकिंग टाइम इसका मैंने आपको बताया हार्डली 3 से 4-5 मिनट बस, और साथ साथ निकालते जाएंगे, साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। एक दफ़ा ये काम हो गया, फिर सबको हम एक पासे कर देंगे, एक साइड कर देंगे, और हम आ जाएंगे फ़िश की तरफ। इसको हम आखिर में फ्राई करेंगे, आखिर में इसको हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे पकने में पूरी रेसिपी को। सो चाइनीज़ खाना जितना भी है ये सारा प्रेप का खाना है, यानी प्रेपरेशन पहले आप कर लें। कुकिंग टाइम इसका इतना नहीं है, कुकिंग टाइम इसका हार्डली मैंने आपको बताया ना 5 मिनट में पक जाएगा, फ्राई हो जाएगा। सो एक एक स्लाइस को इस तरह खोलते गए और शामिल करते गए। अच्छा, अंडरकट अगर ना मिले तो फिर आप इसको चिकन के साथ पका सकते हैं, बीफ का कोई और गोश्त में चलेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, और बाकी जितने भी गोश्त हैं उनका कुकिंग टाइम 2 से 2.5 घंटे, और वो ये टेक्सचर भी नहीं आएगा। जितने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप ये बीफ एंड चिली ट्राई खाते हैं, हर जगह अंडरकट है, कोई भी इसके अलावा। और मतलब जितना चाइनीज़ खाना अगर आप खा रहे हैं, किसी भी किस्म की बीफ की रेसिपी, हर जगह इसमें अंडरकट ही इस्तेमाल हो रहा है, कोई और मीट इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो एक एक करके स्लाइसिस को हमने इसमें ऐड करते गए। बस आंच फुल तेज़ रखी हुई है, और कुकिंग टाइम 5 मिनट। थोड़ा सा इसको अलग करते गए। ये लीजिए, थोड़ी जगह और बन गई, तो इसमें और शामिल कर देंगे। तो ज़हन में रखिएगा, बीफ एंड चिली ड्राई सिर्फ और सिर्फ अंडरकट से ही बन सकता है। आप अगर आपको अंडरकट नहीं मिलता गोश्त गाय का, फिर आप इसके साथ चिकन चिली ड्राई बना सकते हैं, वो भी बड़ी मज़े की डिश है, बट नॉट एज कम्पेयर टू एज गुड एज बीफ। डिश ले लेते हैं यहाँ पे, बॉल, और चलिए बस इसका काम यही है, इसको हमने फ्राई करके निकाल लेना है। फिर सारा का सारा सामान को हम इधर करेंगे, और एंड में 5 मिनट में हमने इसको फ्राई करके, और आपने भी ये करना है घर में अगर आप बना रहे हैं। अच्छा, इसको किस चीज़ के साथ सर्व किया जाए? आमतौर पे इसको राइस के साथ सर्व किया जाता है, प्लेन बॉयल्ड राइस या एग फ्राइड राइस या वेजिटेबल फ्राइड राइस, कोई से जो आपकी चॉइस के हों। और आप इसको पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। तो मैं सोच ये रहा हूँ कि इसको मैं अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मिक्स कर दिया एक दफ़ा और बस इसको मैं निकालने लगा हूँ। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। ये बीफ फ्राई हो चुका होगा, मज़ीद बीफ फ्राई होने जा रहा होगा, और बस इतना सा काम करना है, फिर हम आ जाएंगे हमारी ग्रिल्ड फिश की तरफ। कहीं नहीं जाएगी, बिलाल भाई। बीफ ड्राई चिली फ्राई अज्जा, बीफ अंडरकट 1 किलो, हरी मिर्च 5 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा कप, इसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, लहसुन 8 चवे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 अदद, ऑयस्टर सॉस आधा कप, उबले चावल 2 कप, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, मशरूम 1 टिन। बीफ एंड चिली ड्राई का सारा सामान यहाँ पे आ गया, बीफ फ्राई हो गया, इसको एक साइड पे रख दिया। बाकी सारी जिसमें हम बैम्बू शूट इस्तेमाल कर रहे हैं, मशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्यू ड्रॉप का, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और ये मसाला जात, ये सारी के सारी, और इसको ऑयस्टर सॉस में बनाएंगे। आमतौर पे कुछ लोग इसको सोया सॉस में बनाते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका ऑयस्टर सॉस के साथ आता है ना, बेहतरीन। सो ये सारी चीज़ें हमने जमा कर लिया। आप इस बिल्कुल आखिर के 5 मिनट में हम इसको फ्राई करेंगे, स्टर फ्राइड जिसको कहते हैं, और मिनटों में तैयार हो जाएगा। मिलाएंगे एक दफ़ा, 1-2 दफ़ा और मिलाएंगे, बस फिर इसको छान के पूरे 7 से 8 मिनट, अगर आप थोड़ा ज़रा ज़्यादा पकाना चाह रहे हैं, अदरवाइज 7 मिनट इसके लिए बहुत है। अब आ जाते हैं हमारी ग्रिल फिश की तरफ। अच्छा, ग्रिल फिश रेसिपी कार्ड में सुरमई लिखा हुआ है, एनी फिश वुड डू, कांटे वाली हो बग़ैर कांटे की हो, हम कांटे वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको मछली की ताजगी की निशानी और फिर उसकी क्वालिटी दिखाऊँ। ये देखें, ये कलर होना चाहिए मछली का, ये देख रहे हैं ट्रांसलूसेंट। अब ये सफ़ेद हो जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं है। और ये मछली जो है सुरमई, किंग मैकरेल कहते हैं सुरमई को अंग्रेज़ी में, और इसको बोलते हैं सुरमई के पट्टे।
ये छोटी मछलियाँ होती हैं। ये सुरमई जो होती है आमतौर पर प्रॉपर सुरमई का अगर आप साइज़ पूछें तो वो 6, 7, 8, 10 किलो 12 किलो तक जाती है। मैंने खुद ख़रीदी है, इतनी बड़ी होती है। ये किलो के से कम के पीस होते हैं, किलो से कम, आधा किलो, पौना किलो, इसको बोलते हैं सुरमई के पट्टे। और ये इजीली मिल जाते हैं, ये सस्ती पड़ती है। यानी अगर सुरमई आपको आजकल जो सुरमई का रेट है तकरीबन अच्छी क्वालिटी की यानी फ्रेश, वो तकरीबन 1800 से 2000 रुपये किलो है, 2000 2200 रुपये तक की भी किलो है। अदरवाइज़ 1800 रुपये एवरेज समझे। ये पट्टा आपको 800 रुपये 1000 रुपये मिल जाएगा ताज़ा। सो ये इसमें और उसकी टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं समझता हूँ ये ख़रीदने चाहिए, कोई इशू नहीं। तो सबसे पहला काम, हमने ये सारी मछली रखी, कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें, कांटे वाली, बग़ैर कांटे वाली। मैं कांटे वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक अदद मछली मैंने ले ली और इसको बॉल में डाला। फिर आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले रेजिया पास्ता जो हमने शामिल किया था इसमें एक दफ़ा चम्मच चला दिया। और अब आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन में क्या कुछ है, कुटी काली मिर्च, ये रोज़मेरी एक हर्ब है, अगर ये डाल देते हैं मिल जाता है तो ठीक है। ऑरिगेनो भी शामिल कर सकते हैं, नॉट अ मस्ट। मतलब हमारी खानों में इस्तेमाल नहीं होता, ये थोड़ा ज़रा गोरों वाले के खानों में इस्तेमाल होता है। थोड़ा शामिल करेंगे, जायका इसका बड़ा मज़े का है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। इसके बाद आ जाएगा इसमें लेमन जूस। इसके बाद आ जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक। और एक चीज़ ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं, वो है मस्टर्ड पेस्ट। नॉट अ मस्ट, थोड़ा सा अगर शामिल कर देंगे टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने मस्ट शामिल करना है। थोड़ी सी इसकी अवेलेबिलिटी का इशू होता है, हर जगह नहीं मिलता, या कुछ लोगों को इसका जायका नहीं पसंद होता। इस वजह से मैं ये ज़रूर मेंशन करता हूँ कि आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसका टेस्ट। मतलब मेरे घर में मस्टर्ड पेस्ट अभी ख़त्म हुआ है। मैं 2 दफ़ा छोटी बोतल लेके आया हूँ। मैं पूरी बाल्टी ख़रीदता हूँ उसकी, 4.5-5 किलो की, और मुझे तो उसका टेस्ट बहुत पसंद है। शुरू में ज़िंदगी में पहली मरतबा खाया था, आज से कोई 30-35 साल पहले एक होटल में किसी ने खिलाया। उसने कहा यार ये मस्टर्ड, हॉट डॉग हमने खाए थे, अभी तक याद है। और उसने कहा यार ये तो मस्टर्ड के बगैर इसका फ़ायदा नहीं, मज़ा नहीं। मैंने खाया, मैंने कहा यार ये कौन खाता है। और वो दिन है और आज के दिन है, उसके बाद से जो मैं खाना शुरू हुआ हूँ, मैंने आपको बताया 4.5-5 किलो की बाल्टी में ख़रीदता हूँ पूरी। और खानों में इसका जायका बड़ा मज़े का आता है, ख़ास तौर पे सैंडविचेस के साथ, हॉट डॉग के साथ, और ये एज इट इज़ फ्रेंच फ्राइज़ को के साथ खाने में इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे, हल्की सी कोटिंग के लिए, बस ज़्यादा नहीं। ये देखिए, बस हल्की सी कोटिंग आ गई और यह हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसको भी हमने मसाले में लगा के रखना है फॉर अबाउट हाफ एन आवर, पौना घंटा, और इसके बाद ग्रिल पैन में हम इसको ग्रिल करेंगे बस। सो ये हमारी ग्रिल फिश हो जाएगी तैयार। सिंपली इसको मसाला लगाया और इसको यहीं पे रख दिया। चलिए, ये काम हो गया कंप्लीट। इसका इतना ही काम था और मिनटों में तैयार हो गया सारा का सारा। इसकी थोड़ी सी करते हैं सफाई। ये आ गई हमारी ग्रिल फिश की मैरिनेशन। ये हमारे पास सारा रेडी है। बीफ एंड चिली ड्राई का पास्ता बॉईल कर रहे हैं, तो काम आज का भी बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से भी इसको मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं भी ख़त्म कर चुका होता, लेकिन पूरा 1 घंटा निकालना पड़ेगा यानी शो की टाइमिंग अपने हिसाब से। तो मैं इसको ज़रा आराम से तरीके से कर रहा हूँ। अदरवाइज़ घर में मैं कुकिंग जब करता हूँ तो मेरा तो ऐसे ही होता है, हबड़ दबड़ करके 5 मिनट 10 मिनट भागे और जल्दी हो जाता है। थोड़ी सी आदत अगर आपकी बन जाए ना इस तरह की स्पीड से काम करने की, और घर की किचन में कोशिश करें कि ये तरीक़ाकार अपना लें कि जब आप प्रेप कर रहे हो, जिस तरह कटिंग वगैरह है, चूल्हा बंद रखें, किचन गर्म ना हो, पंखा चला के रखें, अपना काम कंप्लीट किया। एक दफ़ा कुकिंग स्टार्ट हो गई, फिर मेरे ख्याल में सारा का सारा आज की इस तरह रेसिपी है, आधे घंटे के अंदर सारा फारिग हो सकता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, पास्ता बॉयल हो चुका होगा, रेजिया पास्ता, और हम आ जाएंगे सबसे पहले ग्रिल्ड फिश की तरफ, और फिर बाद में हम आएंगे बीफ एंड चिली ड्राई करनी जाएगा। विराट पैक बीफ ड्राई चिली फ्राई अज्जा, बीफ अंडरकट 1 किलो, हरी मिर्च 5 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा कप, इसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, लहसुन 8 चवे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 अदद, ऑयस्टर सॉस आधा कप, उबले चावल 2 कप, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मशरूम 1 टिन। ले जी वापस आ गए और हम बना रहे हैं ग्रिल्ड फिश। ग्रिल्ड फिश सिंपली पैन में बना रहे हैं, नो इशू एट ऑल। का जो आपने नाम सुना तो बेसिकली ये
वैसे कोयले की ग्रिल पे बनने ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये भी ग्रिलिंग ही है। ग्रिल पैन हमने लिया हुआ है यहाँ पे, इसमें ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे। सो एक एक करके एक एक पीस को रखते जाएंगे। अच्छा, इनमें आमतौर पे हमारे पास जो ग्रिल पैन है ये थोड़ा सा ज़रा स्क्रैच हुआ है। सो इसमें होता ये है कि अमूमन इसमें चिपकने का खदशा होता है। इसका तरीका भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले सारी मछली इसमें रख दूँ। बस अब इसकी आंच में कर रहा हूँ थोड़ी सी कम, और इस साइड को हम इसको पकाएंगे फॉर अबाउट गुड 6 to 8 मिनट्स। 6 से 8 मिनट तक इस साइड पकाएंगे। और अमूमन इस तरह के पैन में, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे पैन में जो इसकी ग्रिल मार्क्स हैं ये थोड़े ज़रा स्क्रैच हुए हुए, यानी नॉन स्टिक नहीं रहा है। तो नॉन स्टिक जब ना रहे तो फिर इसका तरीका ये होता है कि अभी इसको हमने थोड़ा सा पकाया, थोड़ा चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद जब ये मुकम्मल तौर पे बिल्कुल सिजल ना कर रहा हो और ये नॉर्मल हो जाए, ये पीसेस आराम से नीटली निकल आएंगे। लेकिन अगर आपने इससे स्टेज पे जोर करने की कोशिश की, ये सारे की सारी सी कोटिंग उतर जाएगी, पैन में छोड़ जाएगी। तो नॉन स्टिक पैन अगर आपके पास नहीं है, नॉर्मल पैन है या नॉन स्टिक पैन तो है लेकिन वो चिपका रहा है, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप सिंपली इसको चूल्हा बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अच्छा, मैं इसकी आंच थोड़ी सी और कम कर दूंगा और एक काम और करूंगा, इसके ऊपर मैं रख दूंगा एक अदर ढक्कन। इससे क्या होगा, हल्का से इसमें थोड़ी स्टीम बनी रहेगी तो ये अंदर तक जल्दी पक जाएगा। बस इसको आंच मैंने कर दी बिल्कुल कम, कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए। और इस साइड को जिस तरह मैंने आपको बताया तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाऊंगा, फिर चूल्हा इसका बंद कर दूंगा उस वक्त तक जब तक ये पीसेस आराम से इसमें से निकल ना सके। फिर इसको पलटूंगा और ये सिंपल हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे अच्छा जो बीफ था, बीफ की मैंने थोड़ी स्ट्रिप्स ज़रा पतली काट ली। देखिए छुरी से ब्रेक में ही मैंने इसको इस तरीके से काट लिया। थोड़े लंबे पीसेस थे, वो अमूमन हमारे यहाँ उसका इतना ट्रेंड नहीं है खाने का, ये ज़्यादा ट्रेंड है तो ये सारी चीज़ें एक जैसी हो गई। इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया, मछली को पका रहे हैं। और मछली को इस तरह मैंने आपको बताया कि ईस्ट साइड को तकरीबन हम पकाएंगे अप्रॉक्सीमेटली फॉर अबाउट गुड 6-7 मिनट, फिर पलटेंगे। और पलटने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई पैन कोई चीज़ चिपका रहा हो, पकाया इस साइड, चूल्हा बंद किया और छोड़ दिया, उसको थोड़ा ज़रा सेट होने दें। जिस तरह अभी मेरे पास यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये साइड पक चुकी, तो मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद। अब इसको छोड़ दूंगा, इसकी सिजल बंद हो जाएगी। फिर आराम से इसको मैं हल्का सा स्लाइस करके देखने की कोशिश करूँगा, अगर चिपका रहा छोड़ दूंगा। ये मुकम्मल तौर पे आराम से नीटली निकल आते हैं, लेकिन अगर ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू में की तो ये पर नहीं निकलता। तो इसको भी मैंने छोड़ दिया इसी तरीके से कि आराम से सिजल करते हुए बिल्कुल ठंडा हो जाए। फिर हमने इसकी मच्छी पलट के दोबारा फिर दूसरी साइड को भी 7-8 मिनट पकाएंगे और ये हमारी ग्रिल्ड फिश हो जाएगी तैयार। ये देखें, अब इसको मैं एक आध चेक कर लूँ। हाँ, नहीं निकला है, हमारा वाला तो निकला है बेहतरीन। मुझे तवक्को नहीं थी कि, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद चिपक जाएगा। ये देखें, ये चीज़ ये कैसा खूबसूरत आ गया। हाँ, निकल के आ रहा है। बस एक एक करके इन पीसेस को हमने टर्न किया। ये देखें, बस इसको कोशिश करें नॉन स्टिक हो और चिपक रहा हो तो इसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है। मैंने अभी इसका चूल्हा फिलहाल बंद किया हुआ है और ये एक एक पीस को हमने इस तरह पलटना शुरू कर दिया। थोड़ा छोड़ दूंगा, एक आध पीस टूट रहा है तो फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, थोड़ा सेट हो जाए। पर सारे के सारे टर्न करके एक दफ़ा, और फिर उस साइड को भी एक दफ़ा ही पकाएंगे 4 से 5 मिनट, 5-6-7 मिनट, दैट्स इट। हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, फिर ये पकेगा। और हमारा रेजिया पास्ता भी आ रहा है, एल्बो मैकरोनी शॉर्ट, उसको हम सर्व करेंगे बीफ एंड चिली ड्राई के साथ। कहीं जाएगा फिर बैक। बीफ ड्राई चिली अज्जा, बीफ अंडरकट 1 किलो, हरी मिर्च 5 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा कप, इसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, लहसुन 8 चवे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 अदद, ऑयस्टर सॉस आधा कप, उबले चावल 2 कप, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, मशरूम 1 टिन। तरकीब:
पहले तेज छुरी के साथ बीफ अंडरकट के बारीक पार्चे काट लें। फिर इन पार्चों में नमक, चीनी, कुटी काले मिर्च, पिसी सफेद मिर्च, सोया सॉस, सफेद सिरका, लहसुन और टेम्पुरा फ्लावर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और आधे घंटे के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके धीमी आंच पर पार्चे स्टर फ्राई कर लें। पानी खुश्क हो जाए तो दूसरे फ्राइंग पैन में तेल डालकर हरी मिर्चों को स्टर फ्राई करें और पार्चों में डाल के हल्का सा भून लें। फिर उस्टर सॉस, कॉर्नफ्लावर, 1 खाने का चमचा चीनी और 2 कप पानी डालकर 5 मिनट पकाएं और बीफ के ऊपर डाल दें। फिर शिमला मिर्चों और अदरक से गार्निश करके चावलों के साथ सर्व कर दें। ग्रिल्ड फिश अज्जा, सुरमई मछली आधा किलो, मैदा हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: मछली पर तमाम मसाले लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब मछली के टुकड़ों पर हस्बे ज़रूरत मैदा लगाकर ग्रिल कर लें। ग्रिल्ड फिश तैयार है। ले जी, ये आ गई हमारी ग्रिल्ड फिश। और अब हम आ जाते हैं हमारे बीफ एंड चिली ड्राई की तरफ। और जिस तरह मैंने आपको बताया था 5 मिनट का काम है। लहसुन, थोड़ा सा अदरक और इन दोनों को करना है फ्राई तेज आंच। हल्का सा जैसी बादामी रंग इसमें आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें हम शामिल करेंगे और आप देखेंगे कि मिनटों में, हाँ और नहीं ये चले, ये ले जी, इसको हमने फ्राई कर लिया। अब आ जाते हैं इसमें बैम्बू शूट, ड्यू ड्रॉप के, शिमला मिर्च बाज़ार की, मशरूम ड्यू ड्रॉप के, हरी मिर्च बाज़ार की, इन सबको शामिल किया। इसको थोड़ा सा किया फ्राई। और बेसिकली इन सब्जियों को हमने पकाना नहीं है, सच क्रिस्पी क्रंची रहनी चाहिए और तेज़ आंच। इसको फ्राई किया पहले। अब इसमें आ जाता है थोड़ा सा नमक। और अच्छा, नमक कम इस्तेमाल करना है क्योंकि ऑयस्टर सॉस में काफ़ी नमक। थोड़ी चीनी और थोड़ा सा इसमें विनेगर, बस। इसके बाद आ जाएगा इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और आ गया बीफ और आ गया ऑयस्टर सॉस। बस अब इसको हमने स्टर फ्राई करना है तेज आंच पे, एंड दैट्स इट। ये देखिए, ये सिंपली इसको मिक्स करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें सॉस बिल्कुल नहीं होता। बीफ एंड चिली ड्राई का मतलब ये है। आप चाहें तो इसमें सॉस शामिल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सॉस के लिए आपने इसमें पानी शामिल किया थोड़ा सा और फिर इसमें कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा कर दिया, सिंपल। लेकिन जो हम इस्तेमाल बना रहे हैं वो बीफ एंड चिली ड्राई है, वो इसी तरीके से होगा। मिक्स किया और नमक ध्यान में रखिएगा कम इस्तेमाल करना है क्योंकि नमक ऑयस्टर सॉस में काफ़ी है। बस इसको मिक्स किया और तैयार हो गया। दैट्स इट। ये लिया, 2 जगहों पे भी इसको हम सर्व करेंगे। सबसे पहले हम 1 स्पून ले लेते हैं। ये देखिए, ये रेसिपी है और इसकी जो लुक आ रही है ना, वो इस वजह से ऐसी आ रही है कि बिल्कुल फ्रेशली फ्राइड है। और आपने भी ये करना है घर में, जब आप बना रहे हो तो बाकी चीज़ें तैयार करके रखें। रेडी करने के लिए आपको मैंने बताया ना 5 मिनट लगे कि नहीं लगे, एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगा जितना मैंने आपको बताया था। और इसकी कलर्स, ये खूबसूरती, ये फ्रेशनेस इसी वजह से कि आखिरी चंद मिनटों में इसको हमने किया है फ्राई। और यहाँ पे एक प्लेट में भी सर्व कर देंगे विद पास्ता। ये बीफ एंड चिली ड्राई आ गया, साथ में आ गया ड्यू ड्रॉप की एल्बो मैकरोनी। चलिए जी, ये हो गया आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट। और तो वो पास्ता, वो पूरी रेसिपी बड़ी मज़े की हो जाती है। ये नहीं जी, तो ये आ गया आज की हमारी ग्रिल्ड फिश, ये आ गया हमारा बीफ एंड चिली ड्राई, और ये बीफ एंड चिली ड्राई विथ
रेजिया एल्बो मैकरोनी पास्ता। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।